एक गांव में सत्संग हो रहा था। सत्संग में महात्मा कह रहे थे कि भगवान ही हमारे जीवन दाता हैं, वही हमारा पालन पोषण भरण पोषण सब करने वाले हैं। ये सुनकर एक व्यक्ति कहता है कि भगवान हमारा भरण पोषण करते हैं, क्या भगवान हमें आके खिलाते हैं? ऐसा बोला तो वो संत कहते हाँ, भगवान ही हमें खिलाते हैं। वो कहता है कि क्या भगवान आके मुंह में खिलाएंगे कि हमें स्वयं करना पड़ेगा? वो संत कहते हैं, बड़ी सहजता से कहते हैं, ज़रूरत पड़ी, आवश्यकता हुई तो भगवान आके मुंह में भी खिलाते हैं, निसंदेह। वो व्यक्ति थोड़ा सनकी था। वो कहता है अच्छा ठीक है, देखता हूँ। और ऐसा बोल के वो मन में संकल्प लेता है कि आज मैं तो भोजन नहीं करूँगा जब तक भगवान आके स्वयं मुंह में नहीं खिलाते। ऐसा बोल के वो जंगल की ओर चला गया। जंगल में जाके एक वो बड़े से वृक्ष के ऊपर चढ़ गया और चढ़ के बैठ गया और प्रण लिया कि मैं भोजन तब तक नहीं करूँगा जब तक भगवान आके स्वयं मुंह में नहीं खिलाते। उधर उस जंगल से एक बाराती जा रहे थे। बाराती को भूख लगी तो वो उसी वृक्ष के नीचे बैठ के भोजन बनाते हैं। भोजन स्वादिष्ट बनता है, उसकी खुशबू उसके नाक तक जाती है। वो बड़ा बेचैन हो जाता है, पर वो संकल्प लिया था ना कि वो भोजन नहीं करेगा तब तक जब तक भगवान आके स्वयं उसके मुंह में नहीं खिलाते। और वो चुपचाप बैठा देख रहा था। भोजन बन के तैयार हुआ और बाराती जैसे ही खाने बैठते हैं, शेर की दहाड़ सुन के वो भोजन को छोड़ के वहीं भाग जाते हैं। सुबह से शाम हो गई, रात हो गई, लेकिन वो व्यक्ति उतरा नहीं पेड़ पे से। उधर से रात को 4 चोर जा रहे थे। चोरों ने देखा कि पेड़ के नीचे स्वादिष्ट भोजन रखा हुआ है। वो बड़े खुश हुए और आके भोजन खाने लगे। जैसे ही वो भोजन खाने वाले थे, उनमें से एक ने कहा ठहरो, इस निर्जन वन में आखिर में ये स्वादिष्ट भोजन किसने बना के रखा है? कहीं किसी को पता तो नहीं, हमारे आने की सूचना तो नहीं लग गई किसी को? पहले देख लो, कहीं किसी ने इसमें विष तो नहीं मिला दिया हमें मारने के लिए। ऐसा सोच के वो टॉर्च जला के देखते हैं तो ऊपर देखते हैं कि वो एक व्यक्ति बैठा हुआ रहता है। तो वो कहते हैं देखो, ये व्यक्ति ऊपर बैठ के देख रहा है हमें, इसे उतारो। और वो उतारते हैं उसे। और ये देखने के लिए कहीं भोजन में विष तो नहीं है, ये देखने के लिए उस व्यक्ति को कहते हैं भोजन खाओ। वो कहता है मैं नहीं खाऊंगा। वो मना करता है, वो खाने को बोलते हैं। आखिरकार जबरदस्ती वो वो कहते हैं कि ये खाएगा, अगर इसमें विष होगा तो ये मरेगा, पहले हमें पता चल जाएगा। ये जांचने के लिए वो उसे जबरदस्ती मुंह में पूरियां घुसेरने लगे, भोजन खिलाने लगे। और ऐसे घुसेर घुसेर के उसको जबरदस्ती भोजन खिलाए। ये इस घटना से वो व्यक्ति मान गया कि सच में भगवान अगर चाहें तो मुंह में भी आके खिला सकते हैं। वो मान गया, संत की बात प्रमाणित हुई। वो पूरी तरह से ईश्वर भक्त हो गया। वो व्यक्ति मलूक दास के नाम से प्रख्यात हुआ, विख्यात हुआ और बहुत बड़ा ईश्वर भक्त बन गया। और वो अपने एक दोहे में लिखते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। जय जय श्री राम। राधे श्याम।